नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू एंडेवर प्रेप। मेरा नाम है सूरज चौधरी और आप यहां पर एक इमेज देख रहे हैं, एक जीआईएफ देख रहे हैं जहां पर आपको एक रॉकेट ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये रॉकेट है भाई इसरो का रॉकेट। भाई सीधी सी बात है, भारत के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है तो इसरो ही कर रहा होगा, है ना। तो 1 जनवरी 2024 को इसरो ने कुछ ऐसा कमाल फिर से करके दिखाया है जिस पर हम सभी को लगातार गर्व है। और ऐसे मिशन लगातार जो है इसरो के द्वारा कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो आप रॉकेट देख रहे हैं, ये बात हो रही है PSLV 658 की, यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की हम लोग बात कर रहे हैं। और ये इसकी 60वीं फ्लाइट थी। दोस्तों PSLV का मतलब क्या है भाई, ये क्या है, इसको आप एक तरीके से कैरियर के तौर पर देख सकते हैं। कैरियर मतलब क्या होता है, सामान ले जाने वाला। जैसे कि अगर आप अंतरिक्ष में जाना चाहते हैं या कुछ किसी को पहुंचाना चाहते हैं तो आपको लाने ले जाने के लिए कुछ ना कुछ व्हीकल चाहिए, तो उस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। अब जब ये व्हीकल जो है अंतरिक्ष के अंदर गया तो वहाँ पर जो है इसके अंदर 10 पेलोड थे। पेलोड का मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट जो इसके अंदर होता है, तो 10 पेलोड इसके अंदर थे। और ऐसे में इस 10 पेलोड में से सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है एक्सपोसैट, जिसके बारे में मैं पूरा सेशन आपको पढ़ाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि एक्सपोसैट क्या है और क्या इसके साथ हुआ है। देखो, एक्सपोसैट की अगर हम लोग फुल फॉर्म की बात करें तो उसको आप लोग कह सकते हैं एक्सरे पोलरीमेट्री सैटेलाइट। और इसको PSLV के द्वारा जो है अर्थ के सबसे निचले ऑर्बिट के अंदर 650 किलोमीटर के बाद में प्रक्षेपित कर दिया गया है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये अर्थ का जो सबसे निचला ऑर्बिट है, इसकी कहानी क्या है। देखो भाई, ये अर्थ का वो हिस्सा है जहां पर अर्थ का जो स्पेस है वो खत्म हो जाता है और यहीं से अंतरिक्ष की शुरुआत भी होती है। तो यहीं पर इसको प्लेस कर दिया गया है। अब अगला प्रश्न आता है कि सर ये प्लेस तो कर दिया गया, इससे हम लोग करने क्या वाले हैं। देखो, जब आप एक्सपोसैट की बात करते हैं, अपने आप में अद्भुत मिशन है। दुनिया के अंदर ये दूसरा मिशन है। पहला एक ऐसा ही मिशन अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया जा चुका है, अभी भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसके द्वारा हम लोग एक्सरे सोर्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। मतलब उसका पढ़ने का मतलब है बच्चों यहाँ पर कि हम उसका अध्ययन करेंगे। हम एक्सरे का जो अहम डेटा है उसको कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद में जो यूनिवर्स है उसको समझने का प्रयास करेंगे। अब एक्सरेज की बात क्यों है, क्योंकि ये अपने आप में अद्भुत प्रकार की तरंगें जो कि ब्रह्मांडीय स्रोतों से आती हैं। अगर हम पूरे स्पेस को देखें तो अगर आप उसको ऑप्टिकल टेलीस्कोप की मदद से देखते हैं तो आपको वहां पर बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडी दिखाई देती हैं। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ खगोलीय पिंडों की। जैसे कुछ लगता है ना कि भाई कुछ पत्थर से तैर रहे हैं या कोई गोल गोल गेंद तैर रही है, तो ऐसा कुछ आपको दिखाई देता है। जब हम पूरे स्पेस को देखते हैं तो अगर हम ध्यान से पढ़ें और सोचें, भाई मानव का मतलब क्या है, सोचना। मानव का एवोल्यूशन कुछ ऐसा ही हुआ है। तो हम जब ये सोचते हैं कि यार ये ब्रह्मांड क्या है, कितना बड़ा है, कहाँ से आया है, इसका अंत क्या है, तो कहने का मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सामने आ जाते हैं जिसका अब तक हमारे पास कोई उत्तर नहीं मिला है। तो अगर हम इस एक्सरेज को पढ़ें, यानी कि अगर हम इसका अध्ययन कर लें, तो हमको कुछ क्वेश्चंस के आंसर मिल सकते हैं। जैसे कि ये यूनिवर्स है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, विश्व कैसे बना है। इसके साथ साथ हम लोग ब्लैक होल की स्टडी कर सकते हैं कि ब्लैक होल क्या है, कैसे बनता है। और अगर हमने इस गुत्थी को सुलझा लिया तो संभवतः हम उस प्रश्न के उत्तर को प्राप्त कर सकें जो हमारे मन के अंदर होते हैं। जैसे कि कई बार तारों का विस्फोट होता है, तो ये सब कैसे होता है, ये सारी जानकारी हम लोग इसके यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ब्लैक होल। जो मैंने अभी आपको बताया ब्लैक होल की स्टडी करना है, तो क्वेश्चन ये आता है कि ब्लैक होल क्या है, कैसे ये बनते हैं और क्या हम इसको अपनी आंखों से देख सकते हैं, और साथ में क्या इस ब्लैक होल का कोई अंत भी होता है। ये 4 पॉइंट जो हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लैक होल। ब्लैक होल होता क्या है बच्चों। भाई अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जो साइंस ना पढ़ा है ना पढ़ाता है, तो अगर आप उससे पूछेंगे तो उसको लगेगा यार ये कोई ऐसा होगा अंतरिक्ष के अंदर जो ब्लैक काले प्रकार का कोई बिंदु होगा, शायद उसकी बात हो रही है, बल्कि ये ऐसा नहीं है। साइंटिस्टों की माने तो ये कुछ एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी जगह है जहां पर अंतरिक्ष के अंदर बहुत अद्भुत घटनाएं होती हैं। अद्भुत घटनाएं कैसी हैं, जैसे कि इस ब्लैक होल के आसपास एक, आप कह सकते हैं कि ऐसी जगह, आप इसको जगह कह सकते हैं, एक ऐसी जगह है अंतरिक्ष के अंदर जहां पर एक बार कोई चला गया तो वापस नहीं आ सकता। जाने का मतलब मैं अपनी आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं स्टार्स की। अगर कोई तारा, स्टार, कोई ग्रह, कोई गैस या फिर इवन प्रकाश की बात करें, अगर कोई इसके अंदर चला जाए तो वापस आने की संभावना नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो ग्रेविटी है वो बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पर जो हमारे साइंस के नियम है बच्चों, साइंस के नियम भी हमारे फॉलो नहीं होते, मतलब हम उसको भी यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं देखते हैं। और अगर आप इसके आकार की बात करें, सर कितना बड़ा इसका आकार हो सकता है, तो भाई आकार आप कह सकते हैं जो हमारा सूर्य है उस सूर्य से भी कई गुना ये बड़ा ब्लैक होल हो सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि ब्लैक होल बनता कैसे। देखो, जब कोई ग्रह अपने अंतिम स्थिति में होता है, मतलब उसका अंतिम समय आ रहा होता है, तो वो क्या करता है, अपने आप को संकुचित करना शुरू कर देता है। और वहां पर फिर उसके अंदर जो होता है सुपरनोवा विस्फोट। और इस विस्फोट के बाद में जो है यहाँ पर
ब्लैक होल का निर्माण होता है और उसके साथ साथ क्या होता है, जो ग्रेविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इतना ज़्यादा बढ़ जाती है कि इसके आसपास अगर कोई भी फिनोमेना है तो उसको अपने अंदर समाहित करना शुरू कर देती है। और जो भी मैंने आपको बताया एज ए इस तरीके से बताया ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। अब अगला क्वेश्चन ये है कि क्या हम इसे अपनी आंखों से देख सकते हैं? तो देखो बच्चों, अगर आप इसको देखना चाहते हो तो हम और आप तो नहीं देख सकते, क्योंकि इसके आसपास क्या घटित हो रहा है हमको भी नहीं पता, है ना। आसपास की घटनाओं की मौजूदगी हमको पता नहीं चलता है। लेकिन हाँ, वैज्ञानिकों के द्वारा जो टेलीस्कोप है उसकी मदद से इसको देखने का प्रयास किया गया है। और ये जो इमेज आप देख पा रहे हैं, इमेज को ऐसा नहीं कि मैंने जानबूझ कर कोई ब्लर कर दिया, नहीं, ये वो एक्चुअल इमेज है जो 10/4/2019 को रिलीज की गई थी। और इस रिलीज पिक्चर के अंदर जो नाम दिया गया है वो है मैसियर 87। ये मैसियर 87 बच्चे ब्लैक होल का ही नाम है, जो कि अगर हम पृथ्वी से बात करें तो हमारी अर्थ से 5.5 करोड़ वर्ष दूर की हम लोग बात कर रहे हैं, लाइट ईयर्स की बात कर रहे हैं, इतना दूर ये ब्लैक होल है। और अगर इसके हम साइज की बात करें बच्चे, साइज से तो आप कह सकते हैं कि जो हमारा अर्थ है, जो हमारा सन है, उस सन के साइज का 6.5 बिलियन टाइम्स, अगर मैं इसको नंबर में लिखना चाहूँ तो लिखना मेरे लिए मुश्किल है और आपके लिए समझना ही मुश्किल है। बस इतना समझ लीजिएगा कि सन का 650 करोड़ गुना ये ब्लैक होल है, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि हम इसको अपनी जो बेयर आइज है उनसे तो देख नहीं सकते, लेकिन हाँ, टेलीस्कोप की मदद से देखने का प्रयास किया जा सकता है। और ये जो इमेज कुछ ऐसे ही इमेज आपको यहाँ पर दिख रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या कभी ब्लैक होल का अंत हो सकता है? ये जो स्थिति बनती है, क्या इसका कोई अंत हो सकता है? देखो, आप इसको स्पेसिफिकली बिल्कुल प्रिसीजन के साथ तो नहीं कह सकते, यानी कि हम कह सकते हैं करंट से नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं, आप जानते हैं, इनका नाम स्टीफन हॉकिंग, उन्होंने कहा था कि साहब देखो, ऐसा अगर ब्लैक होल बनता है तो ब्लैक होल का अंत भी है। होगा क्या, एक टाइम ऐसा आएगा जब इसके अंदर की जो ग्रेविटी है वो खत्म हो जाएगी और ये अपने आप में गायब हो जाएगा। कैसे गायब होगा, कहाँ गायब होगा, इसके बारे में कोई थ्योरी हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पर जो भी है सब वो स्टीफन हॉकिंस की बात से आप समझ गए होंगे। अब ये तो ब्लैक होल की बात हो गई। हम बात करेंगे एक्सपोसेट की। तो एक्सपोसेट जो हमने लॉन्च किया है बच्चे, ये क्या करेगा, अंतरिक्ष के अंदर तो चला ही गया है। अब वहां से जो ब्लैक होल है उसकी स्टडी करेगा और साथ साथ जो है, जो हमारे डेड स्टार्स हैं, उन डेड स्टार्स को समझने का भी प्रयास किया, क्योंकि जब आप इसको समझ लेंगे तो वहां से उत्पत्ति का भी शायद आपको कुछ ना कुछ सुराग मिल जाए। अब यहां पर हम देखें ये काम होना कैसे है भाई। यहां पर जो ब्लैक होल हैं और न्यूट्रॉन्स हैं उनकी स्टडी करके सारा काम पता लगाया जाएगा। अब ये तो इसके बारे में कि होगा क्या। अब सबसे खास बात क्या है, दुनिया के अंदर ये जो मिशन है अपने आप में सेकंड मिशन है। इससे पहले अमेरिका के नासा ने इसको लॉन्च किया था, ऐसा मिशन जिसका नाम था IXP। नाम याद रखना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इमेजिंग एक्सरे पोलरीमेट्री एक्सप्लोरर, जिसकी कीमत जो है वो 188 मिलियन डॉलर थी। और हमने भी सिमिलर बनाया है, लेकिन हमारी जो कीमत है वो बिल्कुल कितनी है, 30 मिलियन डॉलर है, यानी कि लगभग 250 करोड़ रुपए में ही हमने इसको बना करके लॉन्च कर दिया गया है। अभी लॉन्च तो हो गया है, इसके बारे में क्या इसके बाद में अपडेट आता है वो मैं आपको तुरंत जैसे भी कुछ आएगा तो आपको बता दूंगा। मेरा नाम है सूरज चौधरी और आप मुझसे जुड़ सकते हैं एंडेवर प्रेप पर। टेलीग्राम का आपको लिंक यहाँ पर गिवन है। इसके साथ साथ फेसबुक, वेबसाइट, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन और साथ में यूट्यूब पर तो आप देख ही रहे हैं, वहाँ पर तो मैं अवेलेबल ही हूँ। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर ऐसी वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो वहाँ पर आपको बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।